हाँ तो मित्रों, देखिए अगली वीडियो। सन 1964 में मैंने उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े गांव ढकोली के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी, अब निर्वाण प्राप्त भरत सिंह आर्य समाजी जाट प्रचारक को गुरु बनाया था। प्रचारक बनने के लिए तो उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में डाकू बनकर डाके डालकर सुभाष चंद्र बोस की आर्थिक मदद की थी। एक दिन उन्होंने बताया कि मेरे पास यजुर्वेद है, उसमें राम के बारे में वर्णन है। यह एक बहादुर लड़ाकू राजा राम था, कोई अवतार या मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं। उसने आत्महत्या की थी। अब ये बात एक कड़वा सच है जिसे हिंदू आसानी से नहीं मानेंगे, जबकि यजुर्वेद में लिखी है। या फिर वाल्मीकि रामायण ले आओ, दिल्ली में मिल जाएगी आपको। मात्र 100 रुपये की इतनी मोटी किताब है, चावड़ी बाजार, वहाँ मिल जाएगी आपको। और ये गीता प्रिंटिंग प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुई है, पढ़िए ला करके। ये तो रहा राम और रामायण की बात। चलिए आगे महाभारत का उदाहरण देते हैं। अब दूसरा उदाहरण महाभारत का। विष्णु के आखिरी अवतार भगवान श्री कृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को देश या समाज के हित में लड़ने के लिए प्रेरित नहीं किया था, बल्कि पृथ्वी पर व्यक्तिगत राज्य स्थापित करने का स्वर्ग प्राप्त करने के लिए किया। फिर यह युद्ध या भाई भाई का युद्ध, जिसे हम धर्म युद्ध मानते हैं, छल कपट व कूटनीति से जीता गया, धर्म या शौर्य से नहीं। श्री कृष्ण ने अपनी सारी सेना तो कौरवों को दी और स्वयं निहत्थे पांडवों की ओर से रहे, वो भी अर्जुन के रथ के सारथी। उन दिनों के युद्ध के नियमों के अनुसार सारथी को नहीं मारने का नियम था कि भाई जो लड़ रहा है योद्धा उसी को मारेंगे, सारथी जो रथ को चला रहा है उसको नहीं मारना। बहुत से ऐसे युद्ध के नियम थे जिनका पालन योद्धाओं को करना होता था। यानी श्री कृष्ण पांडवों की ओर रहे ताकि जो जीते वो उनका आभारी रहे। कौरव जीत जाएंगे तो उनके भाई मैंने तो अपनी सेना दी थी, पांडव जीत जाएंगे तो भाई मैं तो तुम्हारे साथ रहा। जिस देश समाज व धर्म में महान व आदर्श पुरुष भी अपने भाइयों से छल कपट व कूटनीति द्वारा विजयी हों, वहाँ साधारण व्यक्ति को सदाचार की क्या जरूरत है। जब मैं 8 साल का था तब मेरे अब निर्वाण प्राप्त पिताजी छिद्दा सिंह बौद्ध उर्फ बुद्ध वंशों ने इन ग्रंथों रामायण, महाभारत, प्रेम सागर, भागवत गीता, चाणक्य नीति, सिंहासन बत्तीसी, वेद आदि की बातें कहानी के रूप में सुनाई थी, जो आज तक अभी तक याद हैं। तो संक्षेप में 4 महारथियों की हत्या किस छल कपट झूठ का सहारा लेकर की गई थी, देखिए बताता हूँ। संक्षिप्त में पढ़ा है मैंने महाभारत और मेरे पिताजी ने बताई थी कहानी। पितामह भीष्म श्री कृष्ण ने अर्जुन व अन्य को साथ लेकर पिता भीष्म के पास जाने का प्लान बनाया। युद्ध के नियम 5 बजे युद्ध समाप्त होने पर एक दूसरे से मिल सकते थे, तो शाम को पिता भीष्म के कैंप में गए। वे इधर उधर की बातें करने लगे, क्योंकि पिता भीष्म व अर्जुन में जो युद्ध हुआ था तो अर्जुन की सेना हारने लगी थी। ऐसा घमासान युद्ध किया था पितामह भीष्म ने। उस दिन श्री कृष्ण ने रथ का पहिया का चक्र बनाकर चलाया था। तब पितामह भीष्म ने कहा कि कृष्ण ने कहा था मैं हथियार यानी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। देखिए, कृष्ण ने रथ के पहिए को शस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया, यानी कृष्ण ने नियम को भंग किया। तब इसी बात से चिंतित होकर पितामह भीष्म से शाम को मिलने पहुंचे। ग्रुप बनाकर तरह तरह की बातें करते करते हंसी का मूड बनाकर श्री कृष्ण ने कह ही दिया, ये तो बताइए आप मरेंगे कैसे। देखिए कितना चतुर चालाक था। पिता भीष्म की क्या गलती थी भाई, वो तो बहादुरी से लड़ रहा था। उसकी चाल से अनभिज्ञ पितामह भीष्म ने अहंकार में कह ही दिया कि जब तक मेरे हाथ में शस्त्र है, चाहे इंद्र भी आ जाए, मुझे कोई नहीं हरा सकता, नहीं मार सकता। बस इतना सुनकर कृष्ण ने अर्जुन की तरफ आंख मार के इशारा किया, चलो हो गया काम।
अपने कैंपों में आए। वे वीर शिखंडी को ढूंढा। वे कहा कि कल जब पितामह भीष्म व अर्जुन का युद्ध चल रहा हो तो तुम अर्जुन के रथ पर चढ़कर अर्जुन के साथ खड़े हो जाना, बस थोड़ी देर के लिए। उस वीर शिखंडी को बहादुर योद्धा तो वह वीर शिखंडी बहादुर योद्धा तो था, मगर उसकी दाढ़ी मूछें नहीं निकलते थे। आज भी हैं कुछ ऐसे नौजवान, उनके दाढ़ी मूछ नहीं निकलते, तो लोग उसे हिजड़ा समझते थे। तो अगले दिन जब युद्ध शुरू हुआ तो वीर शिखंडी अर्जुन के पास आकर खड़ा हो गया। उन दिनों के सभी धर्म के अनुसार स्त्री, बच्चे व नपुंसक पर वार नहीं करने का नियम था। तो पिता भीष्म ने अर्जुन के साथ वीर शिखंडी को खड़े देखा, हाथ में धनुष बाण भी थे उसके, तो शस्त्र डाल दिए। तुरंत श्री कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया, बींद डाल जल्दी से, यही मौका है। बस फिर तो अर्जुन ने पितामह भीष्म का बदन छलनी कर दिया। बताइए इसमें कौन सी बहादुरी हुई? ये तो छल था, जिसे हिंदू कहते हैं धर्म युद्ध था महाभारत में। तो साथियों, इस तरह से मैं अगली वीडियो में दूसरे महारथी के बारे में बताऊंगा, कैसे कृष्ण ने एक एक करके सबकी हत्या करवाई। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।